मगर लोग इतना प्रेशर बना देते हैं इमाम पे। खुदा के लिए इमाम पे इतना प्रेशर ना बनाया करो कि नमाजें ही खराब हो जाए, नमाजों का लुत्फ ही चला जाए। इमाम साहब उठे, नापाक थे, सोच रहे अब करूं क्या, नहाने जाता हूं तो नमाज छूटती है, नमाज को जाता हूं तो नापाक हूं, करूं तो करूं क्या। इमामत छूटने का खतरा, नौकरी जाने का खतरा। शैतान ने फौरन आकर कान में वसवसा डाल दिया, कहा अरे मियाँ पढ़ा दो, एक वक्त की नमाज में होता क्या है, बाद में अल्लाह से तौबा कर लेना। ख्याल आया कि चलो नौकरी कम से कम बच जाए, अल्लाह से तौबा कर लूंगा, अल्लाह ताला से रो रो के गिड़गिड़ा के मुआफी मांग लूंगा। नापाकी के आलम में कहते डरते डरते मुसल्ले पे चला गया। वो इमाम, उसने जो है ना इस्लाम छोड़ दिया था, ईसाइयत को कबूल कर लिया था। फिर उससे मालूम किया गया इस्लाम छोड़ा क्यों, कहने लगा इसलिए छोड़ा कि इस्लाम में कोई सच्चाई नजर नहीं आई। क्या सच्चाई नजर नहीं आई? कहने लगा मैं मस्जिद का इमाम था, नमाज का वक्त था, अब ऐसी हालत हुई तो मैंने सोचा अल्लाह से तौबा कर लूंगा, रो रो के गिड़गिड़ा के मुआफी मांग लूंगा, सोचा चलो आज पढ़ा देता हूँ। ऐसी नापाकी के आलम में मुसल्ले पे खड़ा हो गया। मगर कहता है मुझे डर बहुत लग रहा था, घबरा रहा था। कहता है डर इतना लग रहा था, इतना घबरा रहा था, मुझे लग रहा था कि अभी अल्लाह का अजाब मुझ पे आ जाएगा, अभी अल्लाह का अजाब आ जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, हलाक हो जाऊंगा, या मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा। कहने लगा मैं इसी फिक्र में, इसी डर में नमाज तो मैंने पढ़ाई, मगर डर ये था कि अब अल्लाह का अजाब आएगा, अब अल्लाह का अजाब आएगा। कहने लगा नमाज मैंने पढ़ा दी मगर कोई अजाब नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक रहा। तो फिर मुझे जरा तसल्ली हुई कि चलो कोई बात नहीं। कहने लगा लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह से तौबा की, मगर बोले दिल को यह सुकून था कि कोई अजाब नहीं आया। कहने लगा वक्त गुजरता गया, फिर एक मर्तबा ऐसे ही मौका आ गया, फिर मैं नापाक था, नमाज का वक्त था, तो चूंकि पहले एक मर्तबा पढ़ा चुका था तो इस बार और ज्यादा हिम्मत हो गई। दिमाग में ही आ गया ना कि कोई अजाब तो आता नहीं है, चलो अल्लाह से तौबा कर लेंगे। कहने लगा दूसरी मर्तबा में फिर मुसल्ले की तरफ, बड़ा खौफ भी था कि शायद पहली बार अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया हो, पहली बार में अल्लाह ने छूट दी हो, लेकिन अब की बार तो जरूर अजाब आ जाएगा। कहने लगा मैं डरते डरते मुसल्ले पे खड़ा हुआ, मैंने नमाज पढ़ा दी मगर कोई अजाब नहीं आया। तो कहने लगा मेरा डर भी निकल गया। कहता मुझे लगा कि कोई अजाब नहीं आता, कुछ नहीं है। कहता 2-3 मरतबा ऐसी नमाज पढ़ा दी तो मुझे यूं लगा कि इस्लाम में सिर्फ बस ज़बानी बातें हैं, सब सच्चाई कुछ नहीं है, अगर होती तो मुझ पे अजाब आता, मैं हलाक हो जाता। कहता बस मैंने इसीलिए इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया मैंने कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो जो बुजुर्ग उससे मालूम कर रहे थे ना, उन्होंने उससे कहा नादान तुझे खबर नहीं है तेरा नुकसान कितना बड़ा हुआ। कहने लगे तुझे पता नहीं है तूने क्या खो दिया। कहने लगे तू कहता है अल्लाह का अजाब नहीं आया, अरे बेखबर तुझे पता नहीं है अल्लाह का इससे बड़ा अजाब और कौन सा आएगा कि अल्लाह ताला ने तुझसे अपना पाक दीन ही वापस ले लिया, अल्लाह ने तुझसे इस्लाम ही छीन लिया, इससे बड़ा कौन सा अजाब होगा। तेरी दुनिया भी बर्बाद हो गई, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो गई, इससे बड़ा अल्लाह का और कौन सा अजाब आएगा। भाई ईमान ही नहीं रहा तो इससे बड़ा भी कोई अजाब होगा। ये जो मुर्तद बैठे ना, कहते कहो अपने अल्लाह से, हम उसके बारे में ऐसा बोल रहे हैं वो हमें, अरे बेखबरो अभी रस्सी ढीली है, मोहल्लत का वक्त है, फिर जब अल्लाह गिरफ्त करेगा ना तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। अल्लाह ने रस्सियां ढीली की, फिरौन की रस्सी ढीली की, 400 साल तक कभी बुखार नहीं आया, उससे सर में दर्द नहीं हुआ। अना रब्बुकुमुल आला कहता था, लोग सजदा करते थे, कहता था मैं सबसे बड़ा रब,
दौलत, ताकत, शोहरत, हुकूमत, फौज, सब कुछ। मगर फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने दरिया में गर्क करके मार दिया। मोहलत का वक्त होता है, मगर फिर जब अल्लाह गिरफ्त पकड़ फरमाता ना, कोई बचा नहीं सकता। सारी हुकूमत, सारी दौलत, सारा सब कुछ रह गया। नमरूद को बड़ा नाज था, बड़ा अकड़ता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत हक पहुंचाते थे, ये अकड़ता था। मगर याद रहे, जो भी अकड़ता है अल्लाह उसको पकड़ता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस शख्सियत का नाम है मेरे अजीजों। अभी कुर्बानियां होंगी ना, हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद आएगी। कौन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? पूरी दुनिया में जब कोई खुदा का नाम लेने वाला नहीं था, अकेले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रहे थे। अकेले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वैदानियत का ऐलान कर रहे थे, दुनिया को बता रहे थे अल्लाह एक है, बुतों के आगे सर न झुकाओ। सर झुकाना है तो मालिक हकीकी की बारगाह में सर झुकाओ। नमरूद के दरबार में मुनाजरे भी हुए, क्योंकि सबको नागवार गुजरी ना ये बात। और नमरूद तो खुद को खुदा कहलवा रहा था। वो कहने लगा, ऐ इब्राहीम, तुम कौन से खुदा की बात करते हो? खुदा तो मैं हूं। कहने लगा, इब्राहीम बताओ तुम्हारा खुदा क्या कर सकता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो जिंदगी का भी मालिक है, मौत का भी मालिक है। जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, मौत और हयात का मालिक है। और कुरान में फरमाया गया ना, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है कि जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। जिंदगी का मालिक है, मौत का मालिक है। नमरूद कहने लगा, ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। इसने दो कैदियों को बुलाया, एक वो जिसे सजाए मौत सुनाई गई थी, एक वो जिसे आजादी का हुक्म सुनाया गया था। तो जिसको आजादी मिली थी उसको इसने मौत की सजा सुना दी, जिसको मौत की सजा मिली थी उसको इसने आजाद कर दिया। कहने लगा, ऐ इब्राहीम देखो, जिसकी मौत का ऐलान हो चुका था उसे मैंने जिंदगी दे दी, और जिसकी जिंदगी तय थी उसे मैंने मौत दे दी। कहने लगा, जिंदगी और मौत तो मैं भी दिया करता हूं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, मगर वो नादान जानता नहीं था, वो नादान बेखबर था, उसे खबर नहीं थी कि जिंदगी और मौत का मालिक हकीकी तौर पर अल्लाह है। जिंदगी देने वाला खुदा है। खुदा जब जिंदगी देता है तिनको में जान डाल देता है। खुदा जब जिंदगी देता है मुर्दों को दोबारा जिंदा कर दिया करता है। खुदा का जिंदगी देना यह है कि उसने इंसान को मिट्टी से पैदा कर दिया, उसने इंसान को मिट्टी से बना दिया, उसने लफ्ज़े कुन से कायनात को पैदा कर दिया। और कैसे पैदा किया? उसने इरादा किया, उसका इरादा भी कैसा? अल्लाहु अकबर।